Hi everyone, Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर, और इस वीडियो बेसिकली चाइना से रिलेटेड है, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी, क्योंकि इसमें चाइना का जो है ना वो उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके पास जो 3.5 ट्रिलियन का जो अमाउंट है, और मतलब कि चाइना के पास जितना भी पैसा है और उन्होंने जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पैसे लगा रखे हैं, छुपा रखे हैं, तो वो पैसे कैसे से जो है वो उसके साथ अब क्या होने वाला है। और अभी रिसेंटली इंडिया से भी खबर आई थी कि भाई इंडिया जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट और उन लोगों ने जो है ना वो इनके सारे जो Xiaomi के जो पैसे हैं वो सारे जो आउट ऑफ कंट्री भेजने की कोशिश में थे इलीगल तरीके से, तो वो पैसे जो हैं वो भारतीय गवर्नमेंट ने रख लिए हैं। तो विच मीन इज दैट कि चाइना ये काम तो करता ही आ रहा है, लेकिन आज का वीडियो भी इसी से स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं भाई क्या वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी चलते वीडियो की तरफ से, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मान लीजिए कल सुबह आप उठे, आपको खबर मिलती है कि चीन ने ताइवान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। अब इसके रिस्पॉन्स में दुनिया क्या करेगी? सबसे पहले पश्चिमी देश कुछ ऐसे ही कठोर प्रतिबंध लगाएंगे चीन पर जैसे उन्होंने रूस पर लगाए हैं, और इसकी दो स्टेज होंगी। पहली स्टेज ये होगी कि जो दुनिया भर में चीनी लोगों की संपत्ति है उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा, और ये क्रैकडाउन इतिहास का सबसे बड़ा क्रैकडाउन होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर चीनी लोगों ने इतनी भयंकर संपत्ति जमा करके रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, जितना हमारा टोटल खजाना है, इससे ज्यादा चीनी लोगों की दुनिया भर में संपत्ति है। और आप स्क्रीन पर देखिए, जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं ना, इसमें रैंकिंग वाइज देशों को हाईलाइट किया गया है जहां पर चीनियों की सबसे ज्यादा संपत्ति है। और आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यानी कि पश्चिमी देश हैं, वहां पर चीनियों की भारी संपत्ति है। इतना ही नहीं, उदाहरण के लिए आपको एक चीज बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल रियल एस्टेट है वो आज की तारीख में चीनी जनता के पैसे पर खड़ा है। 30 से लेकर 40% तक का पूरे मार्केट पर कब्जा है। इतना ही नहीं, आप न्यूयॉर्क जाइए, वॉशिंगटन जाइए, लंदन जाइए, इसके अलावा पेरिस जाइए, रोम जाइए, आप यूरोप के एक शहर का नाम लो, आपको वहां पर मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की संपत्ति मिलेगी चीनियों की। ऐसे में यूरोपियन देश सबसे पहले इस पर ही हैवी क्रैकडाउन करेंगे और इस पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित करेंगे। और इससे तो पश्चिमी देशों को और दुगना मुनाफा होगा, क्योंकि पहले तो इन्होंने चीनियों को बेचकर उनसे पैसा लिया, उसके बाद उनका कब्जा खत्म करके इन्हें दोबारा बेचकर प्रॉफिट भी कमाएंगे। ऐसे में चीन पर यह क्रैकडाउन तो पहले किया जाएगा। इसके बाद होगा दूसरा और सबसे बड़ा क्रैकडाउन, वो होगा चीन का विदेशी मुद्रा भंडार। आपको बता दूं कि इस समय रूस के पास पैसे की कमी नहीं है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर का है, यानी कि लगभग भारत जितना ही। लेकिन रूस उसमें से एक चवन्नी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने पूरे फॉरेक्स रिजर्व को सीज कर दिया है। उसमें से $1 भी रूस इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और अमेरिका की इस पावर का अंदाजा ना रूस और चीन दोनों देशों को 3-4 साल पहले ही पता लग गया था। इसीलिए इन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को हटाना और गोल्ड को ऐड करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीमा है, इसमें 20, 25, 30, 50 साल भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व है ना रूस का और चीन का, दोनों को मिला दे तो लगभग 4 ट्रिलियन का होता है। ऐसे में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ सारा पैसा मार्केट में ले गए और कहा ये लीजिए 4 ट्रिलियन डॉलर और इसके बदले में हमें सोना दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये देश सोना खरीदने जाएंगे उससे पहले ही सोने की कीमतें 3-4 हजार गुना बढ़ चुकी होगी। ऐसे में एक साथ इतनी चीजें आप नहीं खरीद सकते। डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए डॉलर को गोल्ड से बदलने का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। हर साल आप 5-10 बिलियन डॉलर का ही सोना खरीद पाते हैं।
वरना सोने की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपका डॉलर वर्थलेस हो जाएगा। ऐसे में जब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा तो अमेरिका को बस एक बटन दबाना है। उससे ये होगा कि जो चीन का 3.2 ट्रिलियन डॉलर का पूरा खजाना है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है, उसे सीज कर दिया जाएगा। चीन उसमें से एक चवन्नी खर्च नहीं कर पाएगा और बैठे बैठे चीन कंगाल हो जाएगा। और देखिए, ये बात चीन में भी चल रही है कि इन प्रतिबंधों से रूस तो बच निकला। क्यों? क्योंकि रूस के पास तेल है, गैस है। ऐसे में भले ही उसके पास पैसा ना हो, लेकिन इसे बेचकर वो अपनी जरूरत की चीजें ले रहा है। लेकिन चीन के पास ना तो तेल है, ना सोना है, ना चांदी है, ना ही उसके पास खनिज पदार्थ की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऐसे में वो बचेगा कैसे इन प्रतिबंधों से? उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है। और इसी बात से घबराकर अब से 3 दिन पहले चीन के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। और इस बैठक में चीन के जितने भी तमाम बड़े बैंक थे, उनके चीफ, जितने भी बड़े वहां पर संगठन थे, जितने भी बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, सब एक साथ आए हैं। बड़ी बैठक हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल हुए हैं और सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर कल को हम चीन पर धावा बोलते हैं तो हम पर यही कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तो चीन इनसे कैसे बच निकले। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस बैठक में चीन के तमाम फाइनेंशियल माइंड मौजूद था। एक से बढ़कर एक आदमी इसमें मौजूद था और घंटों तक बैठक चली, लेकिन कोई भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं दे पाया कि अमेरिकी कहर से कैसे बचा जाएगा। और इसीलिए इस असफल बैठक के बाद तय किया गया है कि बैठक दोबारा चलती रहेंगी और तब तक चलेगी जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान पर जो कब्जे का प्लान है चीन, उसे पोस्टपोन कर सकता है, क्योंकि चीन को पता है कि एक ताइवान कब्जाने के चक्कर में वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकता। पूरे चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी हाहाकार नहीं मचवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो कम्युनिस्ट सत्ता अगले ही दिन चीन की जनता उखाड़ फेंकेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीन ताइवान पर कब्जे का प्लान भी पोस्टपोन कर दे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारा आज का वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है रिगार्डिंग जो है वो चाइना का बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है और इस बात को अब मान लेना चाहिए, क्योंकि चाइना अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इन्होंने पाँव जहाँ पर ये पाँव और टांग अड़ा रहे हैं ना, वो जगह इनको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। अब जाहिर सी बात है, इनका सारा पैसा जो डिफरेंट कंट्रीज में लगा हुआ है, छुपा हुआ है, तो ये पैसा इनका हो जाएगा बर्बाद। क्योंकि रशिया के पास तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि उनके पास ऑयल है, कोयला है, तो भाई, और दूसरी बात कि इंडिया के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है और रशिया को इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया और उनसे बाय किया पेट्रोल वगैरह, ऑयल, जो भी चीज़ें थी उनके पास, तो वो सब कुछ बाय किया और जो है वो इस तरह से उनको प्रोवाइड भी की। अब इन लोगों का चाइना का तो किसी से अच्छा रिलेशन ही नहीं है। आप देखो, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा आप किसी और से देखो तो किसी के साथ इनका कोई अच्छा रिलेशन है ही नहीं। तो अगर ये ताइवान के ऊपर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है वही सारी चीज़ें सेम हमें देखने को मिलेंगी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन रशिया का तो काम इंडिया भी आया और भी मतलब के कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अपना रिलेशन अच्छे रखे हुए थे, तो उनकी हेल्प हो गई। लेकिन चाइना के पास तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे वो सेल करके जो है वो अपना फ़ायदा उठा सकें, और इनकी करेंसी वैसे ही इतनी जो है वो एक सीज हो जाएगी। तो मतलब कि ये लोग फिर से डाउन हो जाएंगे और मुझे लगता है कि चाइना शायद ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि गलती करने से पहले वो 10 बार सोचेगा ज़रूर कि जो रशिया के साथ हुआ उस टाइम पर, तो रशिया में और इनमें बहुत फ़र्क है। तो इंडिया तो वैसे उनकी फिर भी चाइना की मदद कर ही देगा। आपको क्या लगता है, करेगा कि नहीं करेगा? वैसे मुझे लगता है कि इंडिया रशिया की तरह चाइना की भी मदद कर देगा, लेकिन अपना फ़ायदा रखते हुए, उसको देखते हुए, अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर होता है। तो बाकी जो है वो ये लोग, इनको बस ज़मीन के अलावा कुछ चाहिए नहीं। कभी इंडिया में घुसे हुए होते हैं, कभी कहीं पर घुसे हुए होते हैं, बस ज़मीन के अलावा इनको कुछ नज़र ही नहीं आता। लेकिन ज़मीन हर चीज़ नहीं होती है। अपनी जो कंट्री को इन्होंने इतनी मुश्किल से आगे लेकर आए हैं, इतना डेवलप किया है, तो उसको बर्बाद करने के चक्रों में बस लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं।